बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सासंगत जी दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सद्गुरु माता जी के असीम कृपा से रहमत से आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सत्संग जी आओ सत्संग जी आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर देखा जाए तो एक इंसान ज्ञान के अभाव में सत्संग जी न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। एक इंसान इस तेरा मेरा के झंझट में फंसकर न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। सत्संग जी आज अगर सांसारिक तौर पर देखा जाए तो इस तेरा मेरा का झोल इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि न जाने इंसान सत्संग जी उस आग में जलकर खुद को सत्संग जी बर्बाद हुए होते चले जा रहे हैं। इसलिए गुरुवर समझाते हैं कि तेरा मेरा का जो चक्कर चल रहा है, ये चक्कर हर इंसान के पल्ले में नहीं है, ये उसी के पल्ले में है जो ज्ञान के अभाव में जीते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान है, जो सच्चे सद्गुरु की असीम कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पा लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, उसे तेरा मेरा का झोल नहीं है सत्संग जी। क्योंकि वो समझते हैं, कहते हैं कि जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है। जो सत्संग जी सच्चे सद्गुरु की कृपा से इस ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, जिसे वो समझ मिला हुआ है, तो फिर उसे जानकारी होती है, उसे पहचान होती है कि भाई ये तेरा मेरा का चक्कर क्या है, मेरा क्या है, मेरी क्या औकात है। हम तो एक मिट्टी का पुतला है, करन करावन हार तो परम पिता परमात्मा है, परमात्मा है। फिर उन्हें समझ होती है, इसलिए उसके अंदर तेरा मेरा का झंझट नहीं होता है, उसे पहचान होता है। कहते हैं कि जहाँ न बरसी गुरु की रहमत वहाँ पर तेरा मेरा। जहाँ पर गुरु की रहमत की बारिश ना हो वहाँ पर तेरा मेरा होता है, और जहाँ पर गुरु की रहमत की बारिश हो फिर सत्संग जी वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ तो खुशी ही खुशी है। जहाँ गुरु की रहमत की बारिश होती है फिर उन्हें समझ होती है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, उसे समझ होती है। सत्संग जी वजन जान पाता है इस बात को कि भाई ब्रह्म क्या है और माया क्या है। जिसको इस बात की पहचान हो जाए फिर उसके जीवन में मैं मेरा का चक्कर ही खत्म, और जब मैं मेरा का चक्कर खत्म तो फिर जीवन में सत्संग जी आनंद के सिवा और कुछ, फिर जीवन में खुशहाली हरियाली, फिर अंधकार नाम का तो चीज़ है ही नहीं, दुख नाम का चीज़ तो है ही नहीं, परेशानी नाम का चीज़ तो है ही नहीं, फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। सत्संग जी आज अगर देखा जाए सत्संग जी जो अपनी चतुराई से काम लेते हैं, जो सोचते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत अति तीव्र है, बहुत ज़्यादा तेज है, और अपनी बुद्धि पर घमंड करता है, अहंकार करता है, वो सत्संग जी मुंह के बल गिर जाता है। कहते हैं कि बल बुद्धि को जो हारेगा उसे समझ तू आएगा। जो सत्संग जी नतमस्तक होना जानते हैं, समर्पित होना जानते हैं, उसे ही समझ आती है, उसे ही समझ आती है। आओ सत्संग जी आज हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी पाठ कर रहे हैं, उसकी ज्ञान ले ले, उसकी ज्ञान जरूरी है। सत्संग जी जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक विश्वास ही नहीं होगा। किसी भी चीज़ को जब आँख से हम देख लेते हैं तो विश्वास हो जाता है सत्संग जी, और जब विश्वास हो जाता है तो फिर वो विश्वास टूटता भी नहीं। बिना देखे किस पर विश्वास करेंगे, बिना जाने किस पर विश्वास करेंगे।
तो इसलिए संत महापुरुष हम इंसानों को यही बात समझाते कि भैया जान जाओ। मानते तो सभी है लेकिन जानते सभी नहीं है, इसलिए जान जाओ। भगवान को मानने वाले अक्सर मिल जाएंगे साथ संगत जी, लेकिन जानने वाले बहुत कम मिल जाएंगे, बहुत कम मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रभु को जान लो। संत कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं ना, अरे भाई तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी। ये आँखन की देखने वाली बात जो है साथ संगत जी, इस प्रभु जानने की ही बात होती है। तो हम सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएं, क्योंकि जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक इस परमात्मा का दीदार संभव नहीं है साथ संगत जी। गुरु का संग करना पड़ेगा, फिर जाकर इस परमपिता परमात्मा का दीदार होगा। ये अंतरात्मिक दृष्टि प्रदान करेंगे सदगुरु, फिर साथ संगत जी इस अंतरात्मिक दृष्टि से इस प्रभु का दीदार होगा और हर पल इसका शुक्रगुजार कर जीवन का कल्याण होगा। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर, सेवा सत्संग से जुड़कर आप जी के श्री चरणों में झुका पड़ा रहे। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।